हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे हैव, हैज एंड हैड का यूज। इंग्लिश बोलने के लिए इन तीनों वर्ड का यूज सीखना बहुत जरूरी है। हैव एंड हैज का मीनिंग होता है किसी चीज का पास होना। हैड का मीनिंग भी पास होना होता है, लेकिन पास्ट टेंस में, मतलब कोई चीज पास थी। ठीक है। हैव का यूज हम IUV दे के साथ करते हैं, वहीं हैज का यूज हम ही, सी, इट और किसी नाम के साथ करते हैं। और हैड का यूज हम सभी सब्जेक्ट जैसे IUV दे, ही, सी, इट और नेम्स के साथ करते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में। चलिए हैव का यूज विद एग्जाम्पल सीखते हैं। मेरे पास एक किताब है। मेरे के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं आई, और आई के साथ हम है वर्ड का यूज करते हैं। तो पास के लिए हम लिखेंगे हैव, और एक किताब के लिए अ बुक। तो सेंटेंस होगा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है। हमारे पास 2 बिल्ली है। हमारे पास के लिए हम लिखेंगे वी हैव। हमारे और हम की इंग्लिश होती है वी। 2 बिल्ली के लिए हम लिखेंगे 2 कैट्स। तो सेंटेंस होगा वी हैव 2 कैट्स, वी हैव 2 कैट्स। नेक्स्ट, उनके पास एक बड़ा घर है। उनके के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे दे के साथ भी हम हैव वर्ड का यूज करते हैं। तो दे हैव अ बिग हाउस। एक बड़ा घर के लिए अ बिग हाउस। तो दे हैव अ बिग हाउस। तुम्हारे पास एक फ़ोन है। तो तुम्हारे के लिए हम इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं यू, और यू के साथ भी हम हैव वर्ड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा यू हैव अ फोन, यू हैव अ फोन। तुम्हारे पास एक फोन है। अब हैज का यूज विथ एग्जाम्पल देखते हैं। हैज का यूज ही, सी, इट और नाम के साथ करते हैं। जैसे कि उसके पास एक साइकिल है। He has a bicycle. He has a bicycle. तो देखिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है, इसलिए हमने ही के साथ हैज का यूज किया है। ठीक है। उस लड़की के पास एक सुंदर ड्रेस है। She has a beautiful dress. उस लड़की के लिए हम लिखेंगे सी, के पास के लिए हम लिखेंगे हैज, क्योंकि ही, सी, इट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। एक सुंदर ड्रेस के लिए अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो सेंटेंस बनेगा सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। उसके पास एक सुंदर ड्रेस है। इसके 4 पैर हैं। इट हैज 4 legs. इट हैज 4 legs. अब हैड को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो हैड का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे। ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास एक साइकिल थी। तो देखिए पास्ट टेंस है ना, तो हैड का यूज करेंगे तो होगा आई हैड अ बाइसिकल, आई हैड अ बाइसिकल। तुम्हारे पास एक पेन था। यू हैड अ पेन, यू हैड अ पेन। हमारे पास एक कार थी। वी हैड अ कार, वी हैड अ कार। उसके पास एक फोन था। सी हैड अ फोन, सी हैड अ फोन। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कहाँ हैव का यूज करना है, कहाँ हैज का यूज करना है और कहाँ पर हैड का यूज करना है। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि हैव और हैज का यूज हमें प्रेजेंट टेंस में, मतलब जो चीज़ प्रेजेंट में आपके पास है उसको बताने के लिए करना है, और हैड का यूज जो चीज़ पास्ट में थी उसको बताने के लिए करना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। यू हैव मैनी फ्रेंड्स, यू हैव मैनी फ्रेंड्स। हमारे पास बड़ा घर है। वी हैव अ बिग हाउस, वी हैव अ बिग हाउस। हमारे पास बड़ा घर है। उसके लंबे बाल हैं। सी हैज लॉन्ग हेयर्स, सी हैज लॉन्ग हेयर्स। इस सेंटेंस में देखिए पासवर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, जो किसी के पास है। इस तरह के सेंटेंस में भी हम हैज़ और हैव वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है। मुझे सिर दर्द है। आई हैव अ हेडेक, आई हैव अ हेडेक। उसके पास एक बाइक है। तो लड़के के बारे में बात हो रही है ना, तो ही वर्ड का यूज करेंगे तो बनेगा ही हैज अ बाइक, ही हैज अ बाइक। मेरे पास बहुत सी किताबें थी। आई हैड अ लॉट ऑफ बुक्स। उसकी कल मीटिंग थी। सी हैड अ मीटिंग यस्टरडे,
शी हैड अ मीटिंग yesterday. मेरे पास कुछ पैसे हैं. I have some money. मेरे पास एक सवाल है. I have a question. I have a question. So friends, आज की क्लास में बस इतना ही. I hope आज की ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो कमेंट करके बताइएगा कि मेरे पास एक लैपटॉप है, इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, हैव, हैज़ और हैड में से. ठीक है, और ट्रांसलेट करके पूरा सेंटेंस बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.